साध संगत जी, आज की साखी है राजा भर्तरी और अमरफल। एक बार राजा भर्तरी ने अपने महलों में एक सती की तारीफ की जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी, क्योंकि उन दिनों भारत के कुछ भागों में सती प्रथा जारी थी। उनकी पत्नी बोली कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों न पहले ही मर गई। राजा भर्तरी ने सोचा कि इसने बहुत ऊंचे वचन कहे हैं। दिल में विचार आया कि आजमाइश तो करके देखें। एक दिन वह शिकार को गया। एक हिरण का शिकार करके अपने कपड़े उसके खून से लथपथ करके घर भेज दिए और कहला भेजा कि राजा शेर का शिकार करने गया था, लेकिन शेर ने उनको मार डाला है। जब उनकी स्त्री ने यह बात सुनी तो गश खाकर गिर पड़ी और एकदम प्राण त्याग दिए। राजा भर्तरी को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी हाथ से गवा दी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय के बाद एक साधु राजा के पास आया और उसे एक फल दिया जिसमें यह खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। भर्तरी ने सोचा, मैंने फल खाया तो क्या फायदा, रानी को दे दूं। उसने सोचा कि यह भी पहली पत्नी जैसी ही होगी और फल देते समय यह बता दिया कि इसके खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। बदकिस्मती से उसकी दूसरी रानी पहली से बिल्कुल उलट थी। रानी का दिल कोतवाल पर था। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उस रानी से ही प्रेम नहीं करता था, उसकी प्रीति एक वैश्या के साथ भी लगी हुई थी। उसने वह फल वैश्या को दे दिया। वैश्या को जब फल के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र तो बुरे कामों में बीत गई, मैंने फल खाकर क्या करना है, क्यों न यह फल राजा को दे दूं। राजा बड़ा धर्मार्थी है, उसके राज्य में प्रजा को बहुत अधिक सुख है। जब राजा के पास फल आया तो उन्होंने उसे पहचान लिया। वैश्या से कहा कि सच बता, यह फल कहाँ से लाई है। कहने लगी, कोतवाल से मिला था जी। राजा ने नौकर भिजवाकर कोतवाल को बुलाया और पूछा, सच बताओ तुम्हें यह फल कहाँ से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब बोला कि रानी से मिला था। फिर रानी को बुलाया। उस वक्त राजा भर्तरी ने पहले अपने आप को कोसा और धिक्कारा कि धिक्कार है मुझको, जो मैंने एक पतिव्रता स्त्री की बेकार ही आजमाइश की और फिर एक ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागती है। फिर धिक्कार है कोतवाल को जिसको रानी मिली लेकिन रानी को छोड़कर वैश्या के पीछे भागता है। यह सब सोचते हुए राजा भर्तरी ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्रभु भक्ति में बिताई।